Patna OBGYN Society is one of the oldest society of FOGSI. Our all India body is FOGSI, Federation of Obstetrics and Gynecological Societies of India. So one of the oldest society with very senior members from Patna are members. And I am chairman of the ICOG, Indian College of Obstetrics and Gynecology. And two of our members from Patna are founder members. जब वो बना 1984 में ICOG was instituted, academic wing. So Dr. शांति रॉय एंड डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा, ये दो हमारे फाउंडर मेंबर्स थे. पटना सोसाइटी काफ़ी अच्छा काम कर रही है एकेडमिकली एंड सोशल वर्क ऑल्सो. सो आई एम श्योर दे विल कंटिन्यू डूइंग द सेम गुड वर्क. क्या मैसेज आ रहा है सर DOG से? बस यही कह रहे हैं ना कि उनका एकेडमिक काम चालू रहे. और जब आज लेक्चर लिया है डॉक्टर साहब ने एनीमिया पे और PPH पे, उस पर काम चालू रहे, क्योंकि मैटरनल मोर्टालिटी में बिहार को काफ़ी प्रोग्रेस करना है. तो पटना हैज़ टू टेक द लीड. हालांकि रूरल एरिया में ज़रूरत है, बट डायरेक्शन एंड लीड विल बी फ्रॉम पटना. थैंक यू. तो इसके बारे में दर्शकों को बताया कि बेसिकली है क्या. So today we had an excellent continuing medical education CME program organized by Patna OBGYN Society along with ICOG, and this focused on 4 different key issues which are burning topics as far as maternal health is concerned. The first that we talked about is preterm birth, preterm delivery, जहाँ पे बच्चे बहुत जल्दी जन्म लेते हैं और फिर बाद में उनका जो सर्वाइवल रहता है वो मुश्किल हो जाता है. Plus, when these children go home, they have multiple problems, difficulty in hearing, difficulty in learning, plus their mind is not able to function when they go to school. फिर वो बच्चे बोझ बन जाते हैं. तो उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? How can we stop this from happening? How can we improve that baby's life? That was the focus. We also talked about anemia, which is a very important issue throughout the country. Thirdly, we talked about the problem of leakage of urine, which is very common in senior ladies, senior citizens, elderly ladies, especially after menopause. उसको सर्जरी से कैसे करेक्ट कर सकते हैं. And last but not least, preventing mothers from dying in childbirth. जैसे 1970s में डॉक्टर बाहर आते थे और कहते थे बच्चे को तो बचा लेकिन माँ को नहीं बचा सके. So that cannot happen anymore in the modern world. We have to prevent mothers from dying because of bleeding during pregnancy, and there are multiple medications that are available now और जो बहुत अच्छे हैं, जो effective है, worldwide they are being used. We also need to use them in our country, and hopefully over time उनके adoption की वजह से we will be able to reduce the maternal death rate in our country. Thank you. हाँ, मैं डॉक्टर अमिता सिन्हा हूँ और पटना ऑब्स्टेट्रिक गायनिकोलॉजिकल सोसाइटी की सचिव, सेक्रेटरी जिसे कहते हैं. DOG के बारे में दर्शक जानना चाहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. ये हमारी सोसाइटी जो है बहुत पुरानी सोसाइटी है. 1958 में ये इस्टेब्लिश हुई थी और तब से आज तक ये बहुत अच्छी गति से काम कर रही है और इस सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा है. तो जो हमारी नेशनल लेवल की जो फेडरेशन है FOGSI, उसके 238 सोसाइटीज़ हैं, लेकिन उसमें ग्रेड A सोसाइटी में जो 10-5 है उसमें एक पटना है. 10 से 20 है. और हमारे परफॉर्मेंस, हमारे जितने भी यहाँ के डॉक्टर्स हैं, इसमें से बहुत सारे लोग नेशनल लेवल पे चेयरपर्सन्स हैं या फिर ICOG के मेंबर हैं. काफ़ी अच्छा हमारा जो परफॉर्मेंस है नेशनल लेवल पे वो बहुत अच्छा है. और आज हमने इसी कड़ी में बाहर से लोगों को बुलाया था. ICOG के चेयरपर्सन डॉक्टर पारुल कोट्टावाला, गवर्निंग ICOG का गवर्निंग जो मेंबर्स होते हैं उनमें डॉक्टर प्रतीक तांबे, डॉक्टर अंजू सोनी जो कि अभी वो भी गवर्निंग काउंसिल के मेंबर है, वो निकल गई हमारी एक गेस्ट अब के आने तक. तो इन्होंने अच्छे अच्छे विषयों पे बात की. अनीमिया पे बात हुई, प्रीटर्म लेबर जो समय से पहले बच्चा हो जाता है उसमें कैसे आजकल जो नई दवा आई है सहूलियत के साथ कोई भी दे सकता है. पोस्टमार्टम हेमरेज जो होता है, खून ज़्यादा गिरता है, तो उसमें एक ऐसी सुई आई है कार्बेटोसिन, पहले भी थी कुछ सालों से हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहा है. उसे हम गांव के लेवल पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं कि उसको फ्रिज में ही रखें. तो ऐसी नई चीज़ों पे बहुत बात हुई. और स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो महिलाओं में पेशाब नहीं रोकने की या पुरुषों में नहीं रोक पाते हैं, तो जो बहुत कारणों से होता है, मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, इस पे आधुनिकतम तरीके से ऑपरेशन विधि से जो हमारे ICOG के चेयरपर्सन पारुल
कोड्डावाला ने बताया। और पटना से हमारे शांति रॉय, मंजू गीता मिश्रा, डॉक्टर कुमकुम सिन्हा, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा, सब लोग जितने हमारे सीनियर्स हैं सबने इसमें पार्टिसिपेट किया। डॉक्टर नूतन नारायण, डॉक्टर अनीता पाठक, एनएमसीएच पीएमसीएच के प्रोफेसर्स इस प्रोग्राम में शामिल थे। और स्पीकर्स हमारे चारों, 3 जो थे बाहर से थे और एक ना अपने टॉक को दोबारा बोला। तो टोटल 4 टॉक थे और 3 बाहर के स्पीकर्स थे। मैम ये जो इस कार्यक्रम से मैम ये पुरुष और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? बहुत संदेश ये देना है कि वो एक तो सब चीज़ के लिए डॉक्टर्स की चिकित्सा में ज़रूर रहें। यदि मेनोपॉजल में जो महिलाएं हैं, रजोवृत्ति धर्म रुक गया हो, उसके बाद उन्हें यदि पेशाब में रोक ना पाती हों, बाथरूम जाते जाते वो हो जाता हो, या बेड वेडिंग होती हो, इस तरह की कोई भी दिक्कत होती हो, तो उनको ज़रूर तुरंत चिकित्सक से मिलना चाहिए। हम लोग के पास बहुत तरह के तरीके हैं, मेडिकल, सर्जिकल, नॉन सर्जिकल, सारे तरीक़ों का फ़ायदा उठाएं। इसी तरह से जो महिलाएं अस्पताल में डिलीवरी कराती हैं, गाँव में भी कराती हैं, तो घर में ना कराएं, अस्पताल में कराएं, ताकि प्रसव के बाद ब्लीडिंग ना हो, इसको रोका जा सके। और जो प्रीटर्म बच्चा जब समय से पहले बच्चा हो जाता है, उसके लिए भी वो अस्पताल जाए, ताकि हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं कि जो बच्चा जन्म ले उसको सांस लेने में दिक्कत ना हो, उसकी सारी खूबियाँ हो, उसके लिए भी हमारे पास बहुत तायत में दवाइयाँ हैं। तो यही सारी बातें थी। गाँव की महिलाओं में कुछ थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है, उनको क्या हाँ, संदेश देना? नहीं, अवेयरनेस गाँव की महिलाओं तक ही हम अवेयर करना चाहते हैं कि हमारे बगल के ही जो बगल में जो मेरा हॉस्पिटल है, जो सरकारी संस्थान है, वहाँ पे जाके डिलीवरी कराएं। वहाँ पे बच्चों की देखभाल की भी सुविधा है, उनके डिलीवरी की भी सुविधा है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि वो घर में डिलीवरी ना कराएं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए जाएं। जो भी बगल में है तो उनके पास चिकित्सक हर वक्त अवेलेबल है, तो इसका वो फ़ायदा उठाएं, घर में ना रहें। और छोटी मोटी भी तकलीफ हो तो डॉक्टर से ज़रूर इन्फॉर्म करें, कंसल्ट करें। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत धन्यवाद।